मानव सेतु। मनुष्य की योनि और मानव जीवन एक सेतु यानी पुल की तरह है। कर्म प्रधान सेतु। सेतु के उस तरफ पशु योनि तथा इस तरफ ईश्वर का धाम है। पुल पर बहुत देर तक रुकना वर्जित है, पड़ाव डालना भी वर्जित है। मनुष्य योनि में लंबे समय तक बिना कर्म किए रहना वर्जित है। लंबे समय का पड़ाव चाहिए तो पशु योनि में चले जाएं या ईश्वर धाम में चले जाएं, इस ओर या उस ओर, पर बीच में न रुकें। पुल पर लंबा ठहराव उचित नहीं। जिन्होंने भी पुल की शोभा से प्रभावित होकर इस पर सपनों का महल बनाया और लंबे समय तक रुकना चाहा, उसे जबरन उठाकर पशु योनि में फेंक दिया गया। सफर की थकान मिटाना वर्जित नहीं, थोड़ी देर रुकना या थोड़ी नींद लेना भी मना नहीं, लेकिन लक्ष्य परमात्मा का धाम होना चाहिए। लंबे समय के ठहराव से पुल पर दबाव पड़ता है, पुल की अशांति बढ़ती है। इसीलिए पुल पर कंपन होता रहता है, क्योंकि यात्रा का निरंतर भार पड़ता रहता है। कर्महीन जीवन इस पुल का सबसे बड़ा भार है। कर्मयोगी का जीवन भारहीन होता है। विवाह में देरी नहीं। जीव स्त्री है और ईश्वर पुरुष, दोनों का मिलन सिर्फ मानव शरीर में ही होता है, अन्य किसी योनि में नहीं। हर योनि में दोनों साथ साथ ही रहते हैं, पर मिलन सदैव मनुष्य योनि में ही होता है। ईश्वर रूपी पुरुष हर योनि में अपनी जीव रूपी स्त्री से मिलने जाता तो है, पर वो उसे पहचानने से इनकार कर देती है। अतः मिलन हमेशा मनुष्य योनि में ही संभव है। पुरुष की निगाहें हमेशा अपनी स्त्री पर टिकी रहती है, पर एक दूसरे को पहचानने तथा मिलने की प्रक्रिया मनुष्य शरीर में ही होती है। जीव रूपी स्त्री का विवाह अपने ब्रह्म रूपी पुरुष से एक जन्म में नहीं हुआ तो बेचारी स्त्री संसार रूपी मायके में ही अटकी रह जाती है। कई जन्म इसी तरह भटकते बीत जाते हैं। कन्या का समय पर अगर विवाह नहीं हो तो उसके व्यभिचारिणी होने का खतरा बना रहता है। जीव इसी तरह इंद्रिय सुख के चक्कर में माया से संबंध स्थापित कर व्यभिचारी बन जाता है। माया के चुंगल से छुड़ाकर जीव का ईश्वर से विवाह में देर नहीं हो। हर धर्म गुरु का यही प्रयास रहता है। गुरु की आवश्यकता क्यों? मानव जीवन एक भूल भुलैया के समान है, जिसे बिना पथ प्रदर्शक के पार पाना मुश्किल है। परमात्मा की असीम कृपा से गुरु पथ प्रदर्शक के रूप में सामने आते हैं। जीवन की भूल भुलैया से निकालकर परमानंद की तलैया में डुबोकर गुरु कहते हैं, कभी बाहर नहीं निकलना। गुरु की खोज। हिंदू शास्त्रों ने गुरु की आवश्यकता पर बार बार बल दिया है। मनुष्य जन्म से ही अज्ञानी होता है। संस्कार के द्वारा वह द्विज होता है, स्वाध्याय से विप्र होता है और ब्रह्म ज्ञान से ब्राह्मण होता है। मानव गुरु शिष्य के कान में मंत्र बोलता है और जगत गुरु हृदय में प्रवेश कर बोलता है। साधक के हृदय में आध्यात्म चेतना का जब उदय होता है, तब ईश्वर ही गुरु के माध्यम से उसमें प्रवेश करता है। गुरु और शिष्य एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे के अंदर ईश्वर को ही ढूंढते हैं। शिष्य गुरु को परमात्मा का विग्रह मानकर अपनी साधना करता है तथा गुरु शिष्य के रूप में ईश्वर लीला का आनंद लेता है। दोनों ही अपने आनंद में डूबे रहते हैं। गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के दो ही मार्ग बतलाए गए हैं। पहला है पूरे उत्साह से गुरु के बताए साधन पथ पर चलते रहना, और दूसरा है सेवा से गुरु कृपा का पात्र बन जाना। गुरु कृपा चाहनी नहीं पड़ती। गुरु के निर्देशानुसार कार्य करने से स्वतः ही प्राप्त होती रहती है। वास्तव में गुरु खोज की वस्तु है ही नहीं। उसका मिलना साधना की अति तीव्र उत्कंठा पर ही निर्भर करता है। अगर साधना के पूर्व संस्कार जागृत हो चुके हैं तथा कुछ कर गुजरने की तीव्र इच्छा जागृत हो चुकी है, तब उसके योग्य गुरु को ईश्वर स्वयं शिष्य तक पहुंचाते हैं। इसमें विलंब नहीं होता। गुरु का मिलना भी किसी रहस्यपूर्ण घटना से कम नहीं होता। सच्चे साधकों ने इस रहस्य को खुले दिल से स्वीकार किया है। दीक्षा तो हर कोई ले ले, लेकिन हर कोई साधक नहीं बन सकता। साधना की गहराइयों में उतरने के लिए गुरु के हाथों का सहारा लेना आवश्यक है, नहीं तो डूबने का खतरा बना रहता है। ईश्वर एवं जीव के बीच की कड़ी है गुरु, अतः उसमें गृहस्थी एवं ईश्वर दोनों के धर्म मौजूद होते हैं। शिष्य को गुरु के रूप में ईश्वर की उपस्थिति का सदैव अनुभव करते रहना चाहिए। इससे उसके अंदर ईश्वरीय गुणों की प्राप्ति होती रहती है।
गुरु के गृहस्थ जीवन से शिष्य को कम सरोकार रखना चाहिए। गुरु एवं शिष्य एक दूसरे से विश्वास एवं श्रद्धा की डोर से बंधे होते हैं। इस मर्यादा का पालन करना शिष्य का धर्म है। संसार एक पाठशाला। अपने स्वरूप से भटका जीव पुनः संसार में उसी स्वरूप से मिलने की कला सीखने आता है। यहां आकर कर्म करता है और हर कर्म उसे कुछ न कुछ शिक्षा देता ही है। अगर वो चाहता तो अपने मन को ही गुरु मानकर खोया हुआ सब कुछ पा सकता था, पर उसमें आत्मविश्वास की कमी के कारण अनुभवी व्यक्ति को गुरु बनाना पड़ता है। संसार में कर्म एवं कर्मफल की इतनी सुंदर व्यवस्था ईश्वर ने की है कि उसी के खट्टे मीठे अनुभवों से जीव सब कुछ सीख सकता है। पर यहां भी आत्मविश्वास की कमी हो जाती है और तब शिष्य को गुरु शिष्य परंपरा की एक लंबी यात्रा से गुजरना पड़ता है। माता पिता सबसे पहले गुरु होते हैं। जो काम आध्यात्मिक गुरु करते हैं वो माता पिता को ही करना चाहिए था, परंतु पुत्र मोह एवं ममता आड़े आ जाती है। बड़े होने पर उसे दीक्षा गुरु के पास न भेजकर माता पिता अपरोक्ष ज्ञान के लिए शिक्षा गुरु के पास भेजते हैं, जहां उसे संसार में जीने के दांव पेंच सिखाए जाते हैं। यहीं से उसके दुखों की शुरुआत हो जाती है। यहां सुख के सैकड़ों रास्तों पर चलना सिखाया जाता है, पर शांति का कोई मार्ग बतलाया नहीं जाता। वह सारा जीवन शांति एवं आनंद के लिए तरसता है और वो उसे तभी मिलता है जब गुरु की शरण में जाता है। आध्यात्म की यात्रा इस तरह काफी देर से शुरू होती है। एक जन्म में लक्ष्य तक पहुंच पाएगा ऐसा कहना कठिन है। युवावस्था रहते अगर गुरु की परा शिक्षा में प्रवेश मिल जाए तो काफी संभावना रहती है कि एक जन्म में साधना की सारी सीढ़ियां पार कर जाए। सारे सिद्ध योगी कम उम्र में ही गुरु की शरण में आकर साधना की ऊंचाइयों को छू सके। ईश्वर और गुरु। गुरु और ईश्वर में बड़ा रोचक द्वंद्व चलता रहता है। शिष्य जब बहुत काल तक गृहस्थी के सुखद सपनों के आनंद में डूबा रहता है, तब गुरु एक कठोर पिता की तरह कच्ची नींद से उसे जगा देता है। जो संसार में अधिक आसक्त है उन्हें जगाने की परमात्मा को कोई जल्दबाजी नहीं होती। परमात्मा एक ममतामयी मां की तरह ऐसों को संसार की सुखद लोरी गाकर सुला देते हैं, लेकिन गुरु एक कठोर पिता की तरह उसे जगा देता है। एक बार गुरु से भगवान ने पूछा, क्यों इनको जगाने के पीछे पड़े रहते हो? जरा देखो तो सपने देखते ये कितने अच्छे लगते हैं। संसार में जिन इच्छाओं को ये पूरा नहीं कर पाते उन्हें सपनों में पूरा करते हैं। इन्हें जगाकर इनके सुंदर सपनों को क्यों तोड़ते हो? क्या जगाकर इनकी अधूरी इच्छाओं को पूरा कर पाओगे? गुरु ने कहा, इनके सपनों को पूरा करना तो दूर, मैं तो इनके झूठे सपनों के अस्तित्व को ही मिटाकर रख दूंगा। सपनों को मिटाने के लिए जगाना जरूरी है, वही तो मैं कर रहा हूं। गुरु सपने तोड़कर वर्तमान में जगाता है। जगना ही जीवन है। संसार का प्रेम स्वप्न की तरह है और ईश्वर का प्रेम जागरण की तरह। ईश्वर ही एकमात्र गुरु। सांसारिक गुरु और शिष्य संबंधों से थोड़ा ऊपर उठकर जिस दिन आप देख पाएंगे, उस दिन इस सत्य को भी जान पाएंगे कि गुरु तो बस एक ही है, परमात्मा। वही एकमात्र गुरु भी है, साक्षी भी है। वो गुरु आप ही है। भ्रम से अपने को शिष्य मान बैठे हैं। गुरु का एक ही काम है, आपको अज्ञान की निद्रा से जगाना। जिस दिन सचमुच ऐसा कमाल हो जाएगा, उस दिन आपको खुद के गुरु बनने पर बहुत हंसी आएगी। ब्रह्म विद्या के मंच पर बैठकर व्यासपीठ की मर्यादा के अनुसार शिष्यों को मंत्र देना, चेले बनाना, ये सब अनहोनी घटना की तरह दिखेगा। मैं बार बार कहता हूं, गुरु का काम सिर्फ नींद से जगाना है। इससे ज्यादा वो और करवा भी नहीं सकता। करवाने की जिम्मेदारी किसी और की है। गुरु एक जगा हुआ व्यक्ति होता है, वह दूसरों को जगाने में ही आनंद का अनुभव करता है। अर्जुन की तरह गांडीव से सिर्फ बाण चलाना ही उसका काम है। उसके बाद जिसका काम है वो करता ही है, क्योंकि ईश्वर ने गुरु को एक माध्यम बनाया है। साधना में धीरे चले। किसी भी साधक को गुरु से उच्च साधना की मांग नहीं करनी चाहिए। यह कार्य जहां गुरु परंपरा के विरुद्ध है, वहीं खतरनाक भी है। एक बात हमेशा याद रखें, ऊंची साधना नाम की कोई चीज नहीं होती। साधना की ऊंचाइयां साधना के अनुभव से जुड़ी है। साधना में लगन हो, नियम में पूरी ईमानदारी हो तो अनुभव ऊंचे होते हैं।
साधना मार्ग में अत्यधिक उतावलापन, क्रियाओं को जल्दी पा लेना, ये साधक एवं साधना दोनों के लिए हानिकारक है। बिना सीढ़ी चढ़े छत पर छलांग लगाने की कोशिश खतरे से खाली नहीं। एक एक सीढ़ी को मजबूती से पकड़कर चलते रहे, फिर गिरने की कोई संभावना नहीं। हर सीढ़ी आपको भरपूर आनंद देने में सक्षम है। साधना का आनंद ईश्वर प्राप्ति के आनंद से कहीं ज्यादा आनंददायक होता है। धीरे धीरे आगे बढ़े। योग शब्दावली में उतावलेपन का कोई स्थान नहीं। प्रारंभ में अनेक साधक बहुत उत्साही होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके उत्साह में कमी होने लगती है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, उनके उत्साह में कमी देखी है। यह मंद निष्ठा एवं उतावलेपन के लक्षण है। अधिकांश साधक सांसारिक, पारिवारिक एवं समय के अभाव के कारण साधन पथ से दूर होते जाते हैं। तीव्र एवं दृढ़ संकल्पवान साधक हर तरह की मुसीबतों से लड़ता हुआ निरंतर आगे बढ़ता रहता है, पीछे मुड़कर नहीं देखता। वही सच्चा साधक है। वह ईश्वर एवं गुरुजनों का सबसे प्यारा एवं दुलारा होता है। इसमें कोई शंका नहीं करनी चाहिए। मंत्र चेतना से उल्टी गंगा। मंत्र दीक्षा के समय गुरु मंत्र कान में पड़ गए। कान तो माध्यम थे, फिर मंत्र सुना किसने? उसी ने सुना जो कान में बैठा है। जब कान बंद हो गए, मुंह भी बंद कर लिए, देह की सुध बुध भी भूल गए, तब भी गहरे श्वास के साथ मंत्र चल रहा है। अब उस मंत्र को कौन चला रहा है? वही चला रहा है जिसने सुना था। इंद्रियों के नहीं होने पर भी मंत्र चल रहा है। दीक्षा के वक्त गुरु मंत्र सुनने के लिए एक बार कान चाहिए। दीक्षा के वक्त गुरु मंत्र बोलने के लिए एक बार जुबान चाहिए। दीक्षा के वक्त गुरु मंत्र से शुद्धिकरण के लिए एक बार शरीर चाहिए। बाद में गुरु मंत्र जप के लिए न कान चाहिए, न मुंह चाहिए, और अंत में शरीर भी नहीं चाहिए। मंत्र जब तक इंद्रियों के माध्यम से जपा जाता है, तब वह ऊपर से नीचे की ओर बहता है। एक नदी की तरह ऊपर से नीचे बहता जल के प्रवाह को धारा कहते हैं। इसी प्रवाह को उल्टा बहा दिया जाए नीचे से ऊपर, उसी का नाम राधा हो जाएगा। इसे ही उल्टी गंगा का बहना कहते हैं। गंगोत्री से निकली गंगा जब गंगोत्री की ओर ही लौटने लगे तो कहते हैं राधा अपने कृष्ण से मिल गई। जिस परमात्मा से निकलकर संसार में वह रहे हैं, उसी में पुनः लौट जाना। गंगा गंगोत्री से नीचे उतरकर जा रही है गंगा सागर में सागर से मिलने, जहां वो हमेशा के लिए खो जाएगी, अपना अस्तित्व मिटा देगी। हमें गंगा सागर से गंगा को लौटाकर गंगोत्री ले जाना है। उतरती गंगा को अब चढ़ती गंगा बनाना है। यही अवस्था गुरु मंत्र की होती है। जिस दिन यह मंत्र चैतन्य हो जाएगा, उस दिन उसकी धारा नीचे से ऊपर को हो जाएगी। जीव भाव की समाप्ति ब्रह्म भाव में हो जाएगी। सत्य भी झूठ लगता है। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बता रहा हूं कि जब भी मैंने किसी को यह समझाने की कोशिश की कि तुम मुक्त ही हो, यह सुनकर उसे जरा भी चैन नहीं मिला। उसने इसे मजाक ही समझा। जब भी मैंने कहा कि अमुक पूजा पाठ कर लो, मुक्त हो जाओगे, तो उसे अच्छा लगता है और मुझे पहुंचा हुआ मानता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको नित्य मुक्तता का अनुभव ही नहीं हो रहा है। आपको उस स्थिति का एहसास ही नहीं। आपको तो सिर्फ बंधन का एहसास है, अपने दुखी होने का एहसास है। कभी कल्पना में भी अपने मुक्त होने की बात नहीं सोचते। आपको लगता है जो है ही नहीं, वह झूठ है, उसके बारे में कल्पना भी क्या करना। सबको यही ठीक लगता है कि गंगा नहाने से मुक्ति मिल जाएगी, कथा सुनने से मुक्ति मिल जाएगी, आदि आदि। आप कुछ करके मुक्त हो जाएंगे, इस बात पर जितना विश्वास है उतना आप मुक्त ही है, इस बात पर नहीं। मुझसे कहा जाता है कि कोई अच्छी बात सुनाइए ना। इससे और अच्छी बात क्या कहूं? इससे दूसरी कोई अच्छी बात हो ही नहीं सकती कि आप मुक्त ही है। लेकिन आप मानते ही नहीं। किसी अनुष्ठान के बाद होने वाले परिणाम पर आपको ज्यादा विश्वास है। आपके अंदर का यह विश्वास दृढ़ हो गया है कि आप बिल्कुल ठीक नहीं, कुछ करेंगे तभी ठीक होंगे। मुझे कभी कभी खुद पर ही हंसी आती है। बड़ी दुविधा में पड़ जाता हूं कि पता नहीं झूठ के पीछे डंडा लेकर पड़ा हूं या सत्य के पीछे। गुरु परंपरागत साधना। कुल एवं वंश परंपरा की तरह ही गुरु परंपरा भी चलती है। हर सिद्ध गुरु की साधना पद्धति उनके अपने गुरु के बताए तरीके से ही सिद्ध की जाती है।
मूल क्रियाएं सबकी एक है, जिसे आदि धर्म गुरुओं ने दिया है। इनमें महाअवतार बाबा जी एवं लाहिड़ी महाशय का नाम क्रिया योग में सर्वोपरि है। उनकी बताई क्रियाओं को ही सारे गुरुओं ने अपने तरीके से सिद्ध किया तथा समयानुसार उनमें अपने अनुभवों को जोड़कर उसे सरल और रोचक बनाया। समय की मांग को देखते हुए क्रियाओं को आसान एवं आधुनिक बनाया गया, क्योंकि लोगों के पास समय का अभाव होने लगा। राजसी आहार के कारण शरीर भी साधना के योग्य नहीं रह गए। यही कारण है कि साधना के मूल परंपरागत स्वरूप में पश्चिमी देशों की चमक दमक झलकने लगी है। हमारे गुरुओं ने मूल क्रियाओं को 4 चरणों में पूरा किया। इसके लिए नित्य 7 से 8 घंटे की साधना होती थी। इसमें कुल मिलाकर 20,736 प्राणायाम त्रिकाल संध्या में करने का विधान था। 4 क्रियाओं में प्रत्येक की अपनी 12 महामुद्रा होती है, अर्थात 144 प्राणायाम का एक प्रत्याहार। इसी तरह 12 प्रत्याहार की एक धारणा, 12 धारणा का एक ध्यान तथा 12 ध्यान की एक समाधि। इससे साधना की सिद्धि होती थी। इसके बाद की अवस्था का नाम है क्रिया की परावस्था। इसमें सविकल्प के बाद निर्विकल्प समाधि लाभ करके गुरुजन विदेह मुक्ति एवं जीवन मुक्ति के दुर्लभ स्तर को पार करा देते हैं।